नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के महासचिव। साथियों, कृपा करके इस वीडियो का संपूर्ण वीडियो देखने का कष्ट करिए, मैं पहले प्रार्थना है। दूसरी, कल सेकंड लिस्ट आया है, हम लोगों पहले बोला था, कल दोपहर में हम लोग का पता लगा था, परंतु हम शाम तक को आने तक को इंतजार किया। साथियों, फिर दोबारा यही लोग क्वेरी रेज किया है, परसेंटेज का ऊपर बात किया कुछ साथियों ने। परसेंटेज में कुछ फर्क तो कुछ जगह में आया है। एग्जाम्पल आंध्र में हम लोग, मेरा पहले 9 मार्च को वीडियो में बोला था, एक बीओ में बीपीएम के लिए 5-6 आदमी का 100 मार्क्स हुआ आया है। इसलिए आंध्र प्रदेश में दोबारा सेकेंड लिस्ट में भी बहुत जगह में 100 है। अगर थर्ड लिस्ट आए हो तो कुछ जगह में 100 मार्क्स वाला के मिलेगा। मार्क्स आया है, आउट ऑफ 10 आया है, परंतु मेरा लिस्ट सिलेक्शन यही कारण है। कुछ जगह में तमिलनाडु में मैं चेक किया, कुछ महाराष्ट्र में चेक किया, इवन 71.5 तक भी दिया है। कुछ हरियाणा साथी लोगों में, उत्तर प्रदेश का देखा था लगभग 6000 लोग का किया है। इधर में 90 से वो ऊपर 80 इस तरह ये है, कैटेगरी के ऊपर ये बीपीएम का इस तरह है। अभी इसमें इसी तरह अगली बार भी थोड़ा परसेंटेज कम होगा, उन्होंने बीओ में डाला है। यदि 71% आया, इसमें और 69 भी आ सकता है यदि ये जगह में कोई भरा नहीं होता। आप लोग का मालूम होगा, इधर देखिए, पहले 40,800 लोग का लिस्ट लिया था, इसमें 16,000 लोग रिप्लाई किया है। मैं इसलिए वीडियो पूरा देखने का बोल रहा है। बहुत लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में गलती कर रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इस महीने 21 तारीख का 8-9 दिन का समय दिया है। ये 21 तारीख का पहले आप लोग 2 सेट कॉपी के साथ दो फोटो का अटेस्टेड सिग्नेचर करके मेडिकल सर्टिफिकेट इत्यादि देगा। बाद में इसका भरवा के देना पड़ता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पंचायती का, यदि बीपीएम हो तो इस तरह डालेज में। अभी डॉक्यूमेंट करने में आप क्या अप्लाई किया है, इसी डॉक्यूमेंट का दिखाना, इसी का ओरिजिनल का लेके दिखा के ये करिए। इसमें मैं इससे ज्यादा पढ़ा, इसका कोई सुनेगा नहीं, इसमें कमी इसका कोई नहीं देखेगा। इसलिए आप हेड ऑफ द डिवीजन के पास चल के पहले आप चेक करिए, सारे ठीक होने के बाद तो इसका मुताबिक करिए, ये मेरा अपील है। बहुत लोग बोल रहा है इस सेकेंड लिस्ट में नाम उनका नहीं है, परंतु नंबर है, परसेंटेज है। आप कौन सी बीओ का डाला, ये डॉक्यूमेंट पर आपका कापी तो आपके पास है, इसलिए चेक करके इसका करिए। आने वाला 21 के अंदर वेरिफिकेशन कर लो तो आगे हफ्ता 10 दिन के अंदर आप लोग रिपोर्ट करने के लिए अवसर मिलेगा। यदि कुछ लोग बोलता है कोरोना, साथियों देखो, यदि ये डिपार्टमेंट में काम करने के लिए यदि बोगस ये हुआ वो तो इसका समय ये निर्धारित करेगा। हम लोग पहले भी बोल चुका है। कुछ साथी बोल रहा है आप रिजर्वेशन का ये करो, कोरोना इत्यादि, उम्र का इत्यादि बात कर रहा है। देखो, भारत सरकार एक ही पॉलिसी पर चलता है, इंडिया पोस्ट में सारा समस्या का परीक्षा का हम लोग भी बहुत सुझाव दिया है। आने वाला समय में मतलब कुछ समय के बाद 10+2 का 12वीं क्लास का हो सकता होगा, अंडर कंसिडरेशन है, परंतु कब से होगा, अगली नेक्स्टली ये कुड ड्राइव शुरू हो रहा है। मैं आप लोग का इस संबंध में बात करना जा रहा है के लिए इसलिए बोला था। आपका मालूम है, पोस्टल डिपार्टमेंट, भारत सरकार ने पोस्टल डिपार्टमेंट को दोबारा बीपीएम पदों का 5746 नया ब्रांच ऑफिस का खोलने के लिए ऑर्डर किया है। प्लस ये बीपीएम का 7082 पदों का भरना जा रहा है। कब भरेगा, यही कर्नाटक का चुनाव के बाद तो ये प्रोसेस दोबारा एक स्पेशल ड्राइव करके इस पदों का भरा जाएगा, भर रहा है करके मुझे कल इंफॉर्मेशन मिला है। और सेकेंड लिस्ट में कर्नाटक का लिस्ट नहीं आया है, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव है। इसमें यदि बीच में इलेक्शन कमीशन परमिशन दी हो तो आएगा, नहीं हो तो मई 13 के बाद है इसका आ सकता है, यदि ऑब्जेक्शन रेज किए हो तो। इसका पहल में क्या है हम लोग अगली समय में हम लोग बताएगा। हम लोग कर्नाटक साथियों का ये बोलना चाहता हूँ। साथियों, इस बार आने वाला स्पेशल ड्राइव में नॉर्थ ईस्ट के लिए ज्यादा पद है,
और खासकर मध्य प्रदेश का ज़्यादा है, उड़ीसा का ज़्यादा है, और अरुणाचल के लिए 600 पोस्ट आ रहा है, मेघालय के भी 200-300 पोस्ट आ रहा है। इसी तरह उड़ीसा बाकी के लिए नॉमिनल, केरला इत्यादि के लिए, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश इत्यादि के लिए सम कम मात्रा में पदों का नया ब्रांच ऑफिसर्स का खोल रहा है। ये एक आईपीबीपी का, और 5 किलोमीटर व्याप्ति के अंदर एक बीओ होना चाहिए। इस कारण से अभी ये 5740 पदों का भी ब्रांच ऑफिस खोल रहा है। इसके साथ साथ एबीपीएम का भी खोल रहा है। कुल मिला के 12,000 से ऊपर पदों का दोबारा मई महीने के बाद, मई 15 के बाद दोबारा ड्राइव आएगा। पेशेंस रखिए, आप लोग अप्लाई करें। इसमें आने वाला में हम लोग भी रेज कर रहा है, रिक्रूटमेंट रूल में सुधार के लिए कोशिश करेगा। परंतु इंडिविजुअली हम लोग का यही पॉलिसी चेंजेस आए हो तो रिक्रूटमेंट में बदलाव आए हो तो कर सकता, सरकार एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करेगा। इसी तरह इसमें क्या सुधार हम लोग का भी बोल रहा है, ये बात है, ये भारत सरकार भी कोई कानून ऑर्डर आए हो तो ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस के मुताबिक क्या आएगा। सुप्रीम कोर्ट का वायलेट करके ये करो, कोरोना लोग का हटाव कर दो, उनको रिजर्व कर दो, देश का सुप्रीम कोर्ट का मुताबिक खिलाफत होता है। इसलिए इस तरह परिस्थिति है, कुछ सुधार आएगा, आगे में भी कुछ परसेंटेज में कम आएगा। जरूर कर्नाटक में भी सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आएगा। आज थर्ड लिस्ट के लिए आप लोग तैयारी रखिए। मई महीने में अगली एक ड्राइव दोबारा रिक्रूटमेंट करेगा इस साल का, और एक 2-3 महीने के बाद ऑलरेडी 30 अप्रैल को, इसी महीने 30 अप्रैल को जीडीएस से पोस्टमैन एमटीएस का परीक्षा हो रहा है। इसमें भी बहुत लोग प्रमोशन होगा। ऑलरेडी पिछली मार्च महीने 12 तारीख का जीडीएस टू पीए रिक्रूटमेंट हुआ है। इसमें कुछ लोग पदोन्नति, इसके लिए अलग करके जून जुलाई के बाद इसका डाटा इकट्ठा करके अगली इस साल का अगस्त सितंबर में हो सकता है इसका पूरा करके और एक को ड्राइव साइकिल 6 और 7 शुरू कर सकता। इसलिए मैं ये बोलने के लिए मैं कोशिश करा, कृपा करके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए। हमारा इंटरेस्ट इतना है, वो ज़्यादा लोग आके डिपार्टमेंट में शामिल होना चाहिए, हमारा साथ काम करना चाहिए, क्योंकि हम भी ग्रामीण डाक सेवक के। इसलिए साथियों, ग्रामीण डाक सेवक का बहुत सामाजिक महत्व भी है। इस देश में सेवा देने के लिए को बड़ा महत्व है। सेवा देने के लिए गांवों में और देश भर में रेस्पेक्ट मिलता है। इसलिए किसी तरह घबराने का जरूरत नहीं। भारत सरकार में एक रिलेबिलिटी है, विश्वास की रखने वाला जनता इस पदों के ऊपर विश्वास रखता है, आपका कामों के लिए, आपका कार्यों के लिए। इसलिए इसमें यदि आपका गांव में आप बीपीएम बन गए हो तो इससे सुखी कोई नहीं हो सकता। हाँ, कुछ लोग 8 घंटा करो, ये करो बोल रहा है। 8 घंटे के लिए हम लोग प्रयास कर रहा है, अगले हड़ताल के लिए हम लोग तैयारी कर रहा है। हमारा अगली आंदोलन, इसी के हमारा आंदोलन में हम लोग आगे आप लोग के साथ लेके जाने के लिए हम लोग इतना वीडियो वगैरह बना रहा है। हम लोग जिनके इस सिस्टम में क्या कमी है इसका दूर करने के लिए, प्रयास करने के लिए हम लोग कर रहा है हमारा संगठन की तरफ से। इसलिए आप लोग कृपा करके बिना डरते डिपार्टमेंट में शामिल हो जाइए। और कोई अगली लिस्ट में भी आएगा, कुछ ये कितना भी करो, कुछ सारे सभी 100 का 100% नहीं होगा, कुछ पोस्ट तो बचेगा, दोबारा थर्ड लिस्ट में भी आएगा। ये हम लोग का अनुमान है, यही दिख रहा है साथियों। इसलिए आप लोग थोड़ा लोगों का भी इसका देखने का बोलना, एक देख के इसका करे। आधा विधि में हम लोग के पास हो हर दिन लेटर आ रहा है, हर दिन फोन आ रहा है। उन्होंने कुछ गलती करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन में करने के बाद सिर्फ 48 आवर ओपन रहेगा, सिर्फ अगली एक दिन सर्कल लेवल में रहेगा। इसलिए थोड़ा भी गलत किया आप किसी ऑफिसर से नीचे चल के एसएसपी से ये कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, आप डॉक्यूमेंट दिखाना, इसका करके उनको सहयोग से होगा। अरे ऑफिसर्स लोग 100% अच्छा भी नहीं हो सकता, 100% गलत भी नहीं होगा। बहुत अच्छा ऑफिसर्स लोग भी आप लोग का कोऑपरेट करेगा। इस तरह ये कर दो तो आप लोग बदली रास्ता भी देख सकता, ये मेरा ये बोलना है। इसलिए आप चले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए। अगली अपडेट के लिए हम लोग आप लोग के बीच में रहेगा, कोई जानकारी देने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। अभी नहीं हुआ, कुछ लोग का अगली ड्राइव भी आ रहा है मई महीने के बाद, तो इसमें भी आप लोग कोशिश कर सकता। ये परसेंटेज धीरे धीरे अभी कम होगा,
परंतु देख के आप लोग स्ट्रैटेजी होगा। कुछ रिमोट एरिया में कोई जाना नहीं चाहता या डाला नहीं होता, अदर परसेंटेज कम रहेगा। इस तरह बातों का भी आप लोग ध्यान रखना। यदि आप कोई दूर जाए हो तो 1 साल के बाद तो आप अपार्टमेंट का रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेके आ सकता, गांव का नजदीक तक जा सकता। खासकर ग्रामीण प्रदेश का काम करने वाला का एक सौभाग्य है, इसलिए इस पर आप लोग ध्यान रख के करेगा। इससे बहुत कुछ प्रमोशन का रास्ता है, आगे बढ़ सकता मतलब ये जीडीएस से आप एमटीएस बन सकता, जीडीएस से पोस्टमैन बन सकता, जीडीएस से आप बाबू बन सकता। जीडीएस लोग, कुछ लोग ऊंचा गेजेटेड पोस्ट में गए, कुछ लोग आईएएस ऑफिसर भी, कर्मचारी आईएएस भी, यूपीएससी भी पास करके गया है। आपका रास्ता रहेगा। यदि अवसर मिला हो तो आके काम करने के लिए आप लोग कोशिश करिए। यही बोलते हुए कृपा करके इसका बाकी लोगों को भी देखने के लिए मैं निवेदन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।